बहुत सारी अलग अलग कैफियत चल रही है मुशायरे की, लेकिन आप पूरी तरह से बेदार है, सुनना चाहते हैं तो आइए एक नई नस्ल के नुमाइंदा शायर, आपके बिल्कुल करीब के शायर से मुलाकात की जाए। इनाम कबीर ने कहा था कि कबीर देख नए जाविये से दुनिया को, कबीर देख नए जाविये से दुनिया को, पता चले कि किसी नौजवान की आंखें हैं। एक नौजवान शायर को आपके सामने पेश करता हूं, हाली जनाब आसिफ हिंदुस्तानी साहब, जिनकी शायरी में आपको लगेगा कि एक नौजवान, आज का नौजवान किस तरह से माशरे को देखता है, किस तरह से शेर कहता है। तालियां कमजोर आपकी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियों से आसिफ हिंदुस्तानी साहब का आप इस्तकबाल कीजिएगा। एक मर्तबा जोरदार तालियों के साथ आप सब मुझे इजाजत दें, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। भाई भाई भाई, अगर अच्छा लगे तो बस दुआओं से नवाजिएगा। इनायत अता करें कि वो अगर चाहे तो दरिया को समंदर कर दे, बेशक वो अगर चाहे तो दरिया को समंदर कर दे, गूंगे बहरों को भी दुनिया में सुखनवर कर दे। बहुत अच्छा है। गूंगे बहरों को भी दुनिया में सुखनवर कर दे, कि रब की अजमत पे लिखो जितना भी है ना काफी, वो अपनी रग़बत से कलंदर को सिकंदर कर दे, वो अपनी रग़बत से कलंदर को सिकंदर कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की मोहब्बतों का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मंसूर चचा का, जिन्होंने इस मासूम को इस मंच का हिस्सा बनाया। आइए एक मर्तबा जोरदार तालियों के साथ मुझे इजाजत दें, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और इस मुल्क के जो हालात हैं उसे बयान करने की कोशिश करता हूं। पढ़ता हूं, सुने। कि वो मजहब देख कर सुई को भी तलवार कहते हैं। अच्छा है। वो मजहब देख कर सुई तलवार कहते हैं, को भी तलवार कहते हैं। हम ही मकतूल को कातिल सरे बाजार कहते हैं। हम ही मकतूल को कातिल सरे बाजार कहते हैं। वतन की आन के खातिर लुटा दी जान मुसलमाने, वतन के आन की खातिर लुटा दी जान मुसलमाने, मगर अफसोस है जालिम हमें गद्दार कहते हैं। आसिफ भाई जिंदाबाद। अफसोस है जालिम हमें गद्दार कहते हैं। जलाकर क्या मिलेगा तुमको ये बस्ती गरीबों की, जलाकर क्या मिलेगा तुमको ये बस्ती गरीबों की। गिरा दो अब तो आपस में उठी दीवारें नफरत की, गिरा दो अब तो आपस में उठी दीवारें नफरत की। और सभी चाहेंगे तो फिर अमन का माहौल आएगा, सभी चाहेंगे तो फिर अमन का माहौल आएगा। ये उर्दू और हिंदी तो जबानें हैं मोहब्बत की, ये उर्दू और हिंदी तो जबानें हैं मोहब्बत की। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, अपने कौम के लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो बस दुआओं से नवाज दीजिएगा। एक मर्तबा जोरदार तालियों के साथ इजाजत दें। अता करें भाई आसिफ भाई। कि फिरकों में बटे हैं हम तब ही तो निशाना है। बहुत अच्छे भाई। अरे फिरकों में बटे हैं हम तब ही तो निशाना है। फिरकों में बटे हैं हम तब ही तो निशाना है।
दुश्मन की ये साजिश है, दुश्मन की ये साजिश है, हम सबको मिटाना है। दुश्मन की ये साजिश है, हम सबको मिटाना है। इस दौर हुकूमत को और सबको बताना है, इस दौर हुकूमत को और सबको बताना है। गर एक हुए सुन लो, गर एक हुए सुन लो, फिर अपना जमाना है। गर एक हुए सुन लो, फिर अपना जमाना है। यहाँ पर मेरे सामने नौजवान साथी है, आज मैं पहली मर्तबा गजल पढ़ने जा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो बस दुआओं से नवाज देना। भाई भाई अता करें कि चलो फिर से मोहब्बत पे, चलो फिर से मोहब्बत पे गजल एक बार लिखते हैं। चलो फिर से मोहब्बत पे गजल एक बार लिखते हैं। तुम्हारे नाम के आगे ही अपना नाम लिखते हैं। तुम्हारे नाम के आगे ही अपना नाम लिखते हैं। और अलग ये बात है मेरी, मोहब्बत तुम नहीं समझे। अलग ये बात है मेरी मोहब्बत तुम नहीं समझे। अलग ये बात है मेरी मोहब्बत तुम नहीं समझे। मगर जाने तमन्ना तुम पे हम दीवान लिखते हैं। मगर जाने तमन्ना तुम पे हम दीवान लिखते हैं। और वफा किसको यहाँ मिलती है इस दौरे जरूरत में। वफा किसको यहाँ इस दौरे, वफा किसको यहाँ मिलती है इस दौरे जरूरत में। सनम मेरी वफा देखो तुम्हें हम जान लिखते हैं। सनम मेरी वफा देखो तुम्हें हम जान लिखते हैं। और अभी भी वक्त है बाहों में तुम मेरी चली आओ। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है बाहों में मेरी तुम चली आओ। कि अपनी जिंदगी की हम तुम्हें अरमान लिखते हैं। चलो फिर से मोहब्बत पे गजल एक बार लिखते हैं। तुम्हारे नाम के आगे ही अपना नाम लिखते हैं। और गजल का आखिरी शेर पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ, पढ़ता हूँ उसने कि आसिफ ने आज तक इस दौर में चाहा तो बस तुमको। क्या बात है। आसिफ ने आज तक इस दौर में चाहा तो बस तुमको। वफा की है ज़िया मुझ में तुम्हें दिलशान लिखते हैं। वफा की है ज़िया मुझ में तुम्हें दिलशान लिखते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये थे आसिफ हिंदुस्तानी साहब जो महबूबियत के हवाले से गजल पेश कर रहे थे और इसी जायके को आगे बढ़ाते हैं। अनवर शऊर ने कहा था कि इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती